दोस्तों, आज जो होने वाला है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अचानक एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिला कर रख दिया है। और इस फैसले का सच जानकर साउथ अफ्रीका की टीम भी हैरान रह गई है। असली वजह क्या है और किस खिलाड़ी की वजह से यह बड़ा कदम उठाया गया है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वह सब कुछ बदल देगी। अब लीग मुकाबले खत्म हो चुके हैं और असली जंग शुरू हो चुकी है। अब कोई मौका नहीं मिलेगा, अब कोई गलती माफ नहीं होगी, क्योंकि अब सुपर 8 का दौर है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। आज भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने खड़े हैं और यह मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं, बल्कि इज्जत और बदले का भी है, क्योंकि पिछली हार का दर्द अभी भी साउथ अफ्रीका के दिल में जिंदा है और यही दर्द उन्हें और खतरनाक बना रहा है। लीग मुकाबलों में भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 4 मुकाबले खेले और चारों में जीत हासिल की, हर टीम को हराया, हर विरोधी को झुकाया और अब भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जो किसी भी पल मैच का रुख बदल सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उनकी कप्तानी में टीम ने हर पल समझदारी दिखाई है, सही समय पर सही फैसला लिया है और यही वजह है कि टीम इस समय सबसे मजबूत नजर आ रही है। इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो दबाव में भी शांत रहते हैं और आखिरी पल तक लड़ने की ताकत रखते हैं। क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह दिमाग और हिम्मत की असली परीक्षा है। और इस समय भारत के पास दोनों मौजूद हैं। बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है, गेंदबाज पूरी तैयारी में है और हर खिलाड़ी के अंदर जीत का जुनून साफ दिखाई दे रहा है। सुपर 8 की शुरुआत जीत से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जीत टीम को सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंचा सकती है, जबकि एक हार पूरे सफर को मुश्किल बना सकती है। सूत्रों के अनुसार टीम मीटिंग में साफ कहा गया है कि अब वही खिलाड़ी मैदान में उतरेगा जो फॉर्म में है, जो टीम के लिए सब कुछ देने को तैयार है और जो देश के लिए आखिरी पल तक लड़ सकता है। इस फैसले ने पूरी टीम में नई ऊर्जा भर दी है और अब हर खिलाड़ी मैदान में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। स्टेडियम का माहौल गर्म हो चुका है, दर्शकों की नजरें मैदान पर टिकी हुई हैं। हर किसी को इंतजार है उस पल का जब असली टक्कर शुरू होगी, क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इतिहास लिखने का मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंत में जो फैसला होगा वह पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आज का यह मुकाबला सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मुकाबला दिमाग की ताकत, हिम्मत के संतुलन और सबसे सही प्लेइंग 11 के चुनाव का असली इम्तिहान बनने वाला है। क्योंकि सुपर 8 जैसे खतरनाक दौर में एक भी गलत फैसला पूरे मैच की दिशा पलट सकता है। और अंदर की खबर यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस टक्कर के लिए अपनी आखिरी प्लेइंग 11 लगभग तय कर दी है। कुछ ऐसे नाम जो लीग मुकाबलों में नजर आए थे अब बाहर बैठ सकते हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पहले आराम दिया गया था अब मैदान में वापसी कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज का यह वीडियो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको टीम की पूरी सोच और पूरी योजना समझाने वाले हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम भारत को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। उनके कोच ने मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा है कि इस समय भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत और संतुलित टीम नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ संतुलन काफी नहीं होता, सही दिन पर शानदार प्रदर्शन करना ही असली जीत दिलाता है। और यही असली परीक्षा सुपर 8 के इस पहले मुकाबले में देखने को मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला सुपर 8 का यह बड़ा मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही पिच का मिजाज कैसा रहेगा, दोनों टीमों का आमना सामना रिकॉर्ड क्या कहता है, और सबसे बड़ी बात, कप्तान सूर्य कुमार यादव की अंतिम प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी खास जानकारी देंगे जिसे जानना हर फैन के लिए बहुत जरूरी है।
इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना छोड़े जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन तीनों में से सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज आपके अनुसार कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे क्रिकेट परफेक्ट 11 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको क्रिकेट की हर ताज़ा और सबसे तेज जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का यह जबरदस्त मुकाबला 22 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला यह मैदान जब भारतीय टीम उतरती है तो पूरा स्टेडियम नीले समंदर में बदल जाता है और ऐसे माहौल में किसी भी विरोधी टीम के लिए टिक पाना बेहद कठिन हो जाता है। अगर पिच की बात करें तो अहमदाबाद की सतह आमतौर पर संतुलित मानी जाती है। शुरुआत में नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है। अगर मौसम में नमी रही तो पावर प्ले में जल्दी विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बीच के ओवर में पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है और रन बनाना कठिन हो जाता है। जबकि अंतिम ओवर में ओस आने पर गेंदबाजों को मुश्किल होती है और दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 165 से 180 रन के बीच रहता है और अक्सर यही स्कोर जीत की मजबूत नींव बन जाता है। दोस्तों, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरता है तो कम से कम 175 से ज्यादा रन बनाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इतना स्कोर ही टीम को मजबूत स्थिति में ला सकता है। और अगर भारत लक्ष्य का पीछा करता है तो ओस का असर टीम के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के आमने सामने रिकॉर्ड की। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 18 बार जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 12 बार जीत दर्ज कर पाई है और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है। इससे साफ पता चलता है कि कुल रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यही कारण है कि यह मुकाबला सिर्फ सुपर 8 का एक साधारण मैच नहीं, बल्कि सम्मान और बदले की जंग भी बन चुका है। साउथ अफ्रीका की टीम इस बार जीत हासिल करके हिसाब बराबर करना चाहेगी, लेकिन भारत का आत्मविश्वास इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आप इस बड़े मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो मोबाइल पर आप इस मैच को जियो हॉटस्टार ऐप पर हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में शानदार गुणवत्ता के साथ देख सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्टार स्पोर्ट्स हिंदी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और अगर आप बिना किसी शुल्क के देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर इसका मुफ्त प्रसारण भी उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों, अब कोई कारण नहीं बचा है इस मुकाबले को मिस करने का, क्योंकि अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो सेमीफाइनल की राह काफी आसान हो जाएगी। अंक तालिका में टीम की स्थिति मजबूत हो जाएगी और विरोधी टीम पर मानसिक दबाव भी बन जाएगा। लेकिन अगर हार मिलती है तो आगे के मुकाबले करो या मरो की स्थिति में बदल सकते हैं। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और खबरों के अनुसार उन्होंने इस मुकाबले के लिए अपनी अंतिम प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले गए हैं। कुछ खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और कुछ को बाहर बैठना पड़ सकता है, और यही आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य होने वाला है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस पल की ओर जहां सामने आएगी कप्तान सूर्य कुमार यादव की सुपर 8 मुकाबले की अंतिम प्लेइंग 11। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके हाथ में भारत की शुरुआत की चाबी है। उस नाम को सुनते ही विरोधी टीम के गेंदबाज भी सतर्क हो जाते हैं, और वह नाम है ईशान किशन। ईशान किशन सिर्फ एक ओपनर बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैदान में उतरते ही तूफान बन जाने वाले योद्धा हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका निडर अंदाज और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की ताकत। जब ईशान अपनी लय में होते हैं तो पहली ही गेंद से यह साफ दिखा देते हैं कि आज वह रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने जो आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई थी
उसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया था। उनकी तेज बल्लेबाजी ने विरोधी टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। यही कारण है कि फैंस को उनसे हर बड़े मुकाबले में खास उम्मीद रहती है। ईशान की खास बात यह है कि वह पावर प्ले के दौरान तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हैं, जिससे बाकी बल्लेबाजों पर दबाव कम हो जाता है और टीम खुलकर खेल पाती है। ईशान किशन की ताकत सिर्फ तेज रन बनाना ही नहीं, बल्कि हर तरह के गेंदबाज के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ खेलना भी है, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज। ईशान हर किसी के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और यही आत्मविश्वास उन्हें खास बनाता है। सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबले में भारत को एक मजबूत और तेज शुरुआत की जरूरत होगी और यह जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर रहने वाली है। अगर ईशान शुरुआत में ही तेजी से रन बना देते हैं तो भारत पूरे मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है और विरोधी टीम पर दबाव बना सकता है। इसलिए सभी की नजरें ईशान किशन पर रहने वाली हैं, क्योंकि वह अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और भारत को जीत की राह पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की ओपनिंग जोड़ी के दूसरे सबसे खतरनाक बल्लेबाज की, जिसका नाम सुनते ही मैदान का माहौल बदल जाता है, और वह नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन वह खिलाड़ी हैं जिनके पास प्रतिभा भी है, आत्मविश्वास भी है और बड़े मुकाबले में खुद को साबित करने की ताकत भी है। इस बार टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है, क्योंकि अभिषेक शर्मा लगातार 2 मुकाबलों में पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे और टीम को मजबूत शुरुआत देने में सफल नहीं हो पाए थे। यही कारण है कि अब टीम ने साफ संकेत दे दिया है कि यहां नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन मायने रखता है। संजू सैमसन को इस बड़े मुकाबले में मौका दिया गया है क्योंकि वह तकनीक के मामले में बेहद मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी है और आक्रामकता भी है। वह गेंद को बहुत अच्छे से समझते हैं और सही समय पर सही शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार टाइमिंग है। वह बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा सकते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहद शानदार रहता है, जिससे वह मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं। दोस्तों, आज का मुकाबला संजू सैमसन के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। अगर संजू सैमसन शुरुआत में टिक जाते हैं तो वह आसानी से 60 से 70 रन की बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेल सकते हैं और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि आज सभी की नजरें संजू सैमसन पर रहने वाली हैं, क्योंकि उनके बल्ले से निकले रन भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी की, उस मजबूत दीवार की जो नंबर 3 पर मैदान में उतरते ही पूरी पारी की दिशा तय कर सकती है, और वह नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम की रीढ़ हैं, जो हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम मुश्किल में होती है और शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तब तिलक वर्मा शांत दिमाग के साथ मैदान में आते हैं और पारी को संभालने का काम करते हैं। वह घबराते नहीं हैं बल्कि समझदारी से खेलते हैं और टीम को संकट से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित खेल है। वह सिर्फ टिककर खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। अगर ओपनिंग जोड़ी टीम को अच्छी शुरुआत दे देती है तो तिलक वर्मा उसी लय को आगे बढ़ाते हुए रन गति को और तेज कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और वह मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ तिलक वर्मा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहता है। उनका फुटवर्क मजबूत है और वह गेंद को सही समय पर सही जगह भेजने की कला जानते हैं। वह आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जिससे टीम पर दबाव नहीं आता और साथ ही मौका मिलने पर बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों, सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबले में नंबर 3 की भूमिका सबसे अहम होती है और आज तिलक वर्मा के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। उन्हें आज सिर्फ रन ही नहीं बल्कि अपना इरादा और आत्मविश्वास भी दिखाना होगा, क्योंकि उनकी पारी भारत की जीत की नींव बन सकती है। दोस्तों,
अब बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी के सबसे खतरनाक योद्धा और टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो नंबर 4 पर मैदान में उतरते ही पूरे मैच का माहौल बदलने की ताकत रखते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम का दिमाग, टीम का दिल और टीम का सबसे बड़ा हथियार है। जब वह मैदान में आते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाज भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को रोकना आसान नहीं होता। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि उनके पास मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की अनोखी क्षमता है। वह ऐसी जगह पर भी रन बना सकते हैं जहां गेंदबाज सोच भी नहीं सकता। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और वह बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वह बहुत कम गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। कप्तान के रूप में भी सूर्य कुमार यादव ने शानदार नेतृत्व दिखाया है। उन्होंने हर मैच में सही समय पर सही फैसला लिया है और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन आज के इस बड़े मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब टीम को उनके बल्ले से एक बड़ी पारी की जरूरत है। अगर सूर्य कुमार यादव आज 40 या उससे ज्यादा रन तेज स्ट्राइक रेट के साथ बना देते हैं तो भारत इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना सकता है। उनकी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी दोनों आज भारत की जीत के लिए सबसे अहम साबित होने वाली है और सभी की नजरें इस खतरनाक कप्तान पर टिकी रहने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टीम के उस सबसे खतरनाक ऑलराउंडर की, जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है, और वह नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरते ही विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की क्षमता है। यही कारण है कि उन्हें बड़े मुकाबलों का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी माना जाता है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाना है। जब भी टीम मुश्किल में होती है और तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब हार्दिक पांड्या मैदान में आते हैं और अपने आक्रामक शॉट्स से मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। वह बहुत कम गेंदों में तेजी से रन बना सकते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या टीम के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। वह नई गेंद के साथ भी गेंदबाजी कर सकते हैं और डेथ ओवर में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम को साझेदारी तोड़ने की जरूरत होती है, तब कप्तान हार्दिक पांड्या पर भरोसा करते हैं और हार्दिक उस भरोसे पर खरे उतरते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अगर वह बल्ले से तेजी से रन बनाते हैं और गेंद से विकेट निकालते हैं तो वह अकेले ही मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं और भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी के उस ताकतवर खिलाड़ी की, जो मैदान में आते ही लंबे लंबे छक्कों से मैच का पूरा नक्शा बदल सकता है, और वह नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे को पावर हिटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके बल्ले में इतनी ताकत है कि वह बड़ी से बड़ी गेंद को भी आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं। जब शिवम दुबे अपनी लय में होते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। स्पिन गेंदबाज जैसे ही गेंद डालते हैं, दुबे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर बड़े शॉट खेलते हैं और तेजी से रन बनाते हैं। यही कारण है कि मिडिल ओवर में उनकी भूमिका टीम के लिए बेहद अहम हो जाती है। अगर मैच के आखिरी 5 या 6 ओवर बचे हों और टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत हो, तो शिवम दुबे अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। वह बहुत कम गेंदों में तेजी से 50 या उससे ज्यादा रन बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे गेंदबाजी से भी टीम की मदद कर सकते हैं। वह 1 या 2 ओवर डालकर टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। यही वजह है कि टीम में उनका होना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को मजबूती देते हैं और भारत की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टीम के उस शांत लेकिन बेहद खतरनाक ऑलराउंडर की, जो बिना शोर किए मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं, और वह नाम है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो टीम को संतुलन देने का काम करते हैं, और जब भी टीम को जरूरत होती है वह बल्ले और गेंद दोनों से अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं।
यही कारण है कि उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी माना जाता है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार स्पिन गेंदबाजी है। वह मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंदों में सटीक लाइन और लेंथ होती है, जिससे बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट नहीं खेल पाते और रन बनाने में संघर्ष करते हैं। अक्षर पटेल का मुख्य काम रन गति को रोकना और टीम के लिए दबाव बनाना होता है, जिससे विरोधी टीम गलती करने पर मजबूर हो जाती है। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल बेहद उपयोगी खिलाड़ी हैं। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब अक्षर पटेल तेजी से 20 से 25 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। उनकी यह छोटी लेकिन अहम पारी कई बार मैच का परिणाम बदल देती है। सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबले में अक्षर पटेल का अनुभव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और सही समय पर टीम के लिए मैच जिताने वाला प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उनकी भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टीम के उस सबसे खतरनाक फिनिशर की, जो मैदान में आते ही मैच का पूरा माहौल बदलने की ताकत रखते हैं, और वह नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वह खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और उनके अंदर वह खास ताकत है जिससे वह बहुत कम गेंदों में मैच का फैसला बदल सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें फिनिशर किंग कहा जाता है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी पहचान उनका निडर अंदाज है। वह किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। चाहे टीम को आखिरी 2 या 3 ओवर में तेजी से रन बनाने की जरूरत हो, रिंकू सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरते हैं और बड़े शॉट लगाकर मैच को भारत की ओर मोड़ सकते हैं। उनके लिए 4 गेंदों में 12 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास शानदार टाइमिंग और ताकत दोनों मौजूद हैं। हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी मौके पाए हैं उनमें खुद को साबित किया है, और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है कि वह कम गेंदों में भी मैच पर असर डाल सकता है। रिंकू सिंह के अंदर वही खास क्षमता मौजूद है जिससे वह कभी भी मैच का हीरो बन सकते हैं। आज के इस बड़े मुकाबले में अगर रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका मिलता है, तो वह अपने बल्ले से रन की बारिश कर सकते हैं और विरोधी टीम को पूरी तरह दबाव में ला सकते हैं। उनकी एक छोटी लेकिन तेज पारी भारत के लिए जीत का सबसे बड़ा कारण बन सकती है, और यही वजह है कि सभी की नजरें इस खतरनाक फिनिशर पर रहने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की गेंदबाजी के उस खतरनाक हथियार की, जो नई गेंद से ही विरोधी टीम की नींव हिला सकता है, और वह नाम है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह वह तेज गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी में सटीकता भी है, चालाकी भी है और दबाव बनाने की जबरदस्त क्षमता भी है। जब वह नई गेंद लेकर मैदान में आते हैं तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए शुरुआत करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है। वह पावर प्ले के दौरान ऐसी लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हैं जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाते और गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी स्विंग और सटीक गेंदबाजी विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि मैच के सबसे दबाव वाले डेथ ओवर में भी अर्शदीप सिंह टीम के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी यॉर्कर गेंद और धीमी गति की गेंद बल्लेबाजों को चौंका देती है, जिससे रन बनाना मुश्किल हो जाता है और टीम को बड़ा फायदा मिलता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर वह शुरुआत में ही विरोधी टीम के मुख्य बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं तो भारत मैच पर मजबूत पकड़ बना सकता है और विरोधी टीम पर भारी दबाव बना सकता है। इसलिए सभी की नजरें इस तेज गेंदबाज पर रहने वाली हैं, क्योंकि वह अपने दम पर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टीम के उस सबसे घातक तेज गेंदबाज की, जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज भी सतर्क हो जाते हैं, और वह नाम है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टीम के उस सबसे रहस्यमयी हथियार की, जिसका नाम सुनते ही बल्लेबाज समझ नहीं पाते कि अगली गेंद क्या होने वाली है, और वह नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भारत के मिस्ट्री स्पिनर हैं, जिनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी गेंदबाजी में चालाकी भी है, विविधता भी है और विकेट निकालने की खास क्षमता भी है।